गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू प्रज्ञान आईएएस। आज हमारा सी सेट का नेक्स्ट वर्कशॉप है, जो कि आज हमारे प्रज्ञान आईएएस गांधीनगर सेंटर में कंडक्ट किया जा रहा है। हमने सी सेट का कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट प्लस इसके जो जो भी इम्पोर्टेंट सवाल हैं, इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स, जो कि पिछले लास्ट 3 ईयर से हमने डिडक्ट करके आपके लिए एक डॉक्यूमेंट भी बनाया था, जो कि हमने टेलीग्राम चैनल पे बना दिया है। आपके लिए हमने यूट्यूब पे भी कॉम्प्रीहेंशन को कैसे एड्रेस करना है उसकी वीडियोस भी हमने डाल दी। अब बड़े सारे बच्चों ने हमसे रिक्वेस्ट करी थी कि सर कॉम्प्रीहेंशन के बाद वाला जो पार्ट है, क्वांट प्लस रीजनिंग वाला पार्ट है, तो उनका पेपर जो है वो कि हमें पता है कि अक्टूबर मिड में है। तो बच्चों की रिक्वेस्ट पे आज हमने अपने लिए एक स्पेशल गेस्ट फैकल्टी यहाँ हमने बुलाया है। हमारे साथ हैं गगन सर। गगन सर आज हमारे यहाँ ऑफलाइन बच्चों को अच्छे से जो क्वांट क्वांट वाला जो पोर्शन है, जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है, तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताएंगे जिनको बच्चों ने एक बार प्रैक्टिस करनी है। और दूसरा, आप सर से कोई भी सवाल पूछ सकते हो क्वांट रीजनिंग से रिलेटेड। तो अब मैं और साथ में ये बता दूं मैं आपको कि सर को अराउंड 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ऑफ टीचिंग वेरियस सब्जेक्ट्स, और इनका मैथमेटिक्स वाला जो एरिया है, ये मेन एरिया है, ये मेजर एरिया है। अब मैं आपको सर के साथ रखूंगा, तो सर आपको गाइड करेंगे यहाँ से, ठीक है? तो सर आप थैंक यू प्लीज। विशाल सर, थैंक यू। तो आपको पता है सी सेट में हमारे 3 क्वेश्चंस हैं। एक हमारा कंप्रेंशन पार्ट है जो ऑलरेडी आपने वर्कशॉप की है उसकी। दूसरा हमारा पार्ट आता है रीजनिंग का, एंड थर्ड पार्ट आता है आपका क्वांट वाला पोर्शन। ठीक है। यूपीएससी में फिलहाल तो जब स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस हुआ था सी सेट, तो हमारा इक्वल वेटेज में डिस्ट्रीब्यूट थे ये 3 सेक्शन। बट बाय टाइम हमारी ये वाली सेक्शन जो है उसमें वेटेज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अभी भी 2023 में जो लास्ट एग्जाम हुआ 2022 वाला, वहां पे क्वांट के हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं। तो आपको ये क्वांट और रीजनिंग वाला क्वेश्चन क्या करना है, अच्छे से कवर अप करना है। ठीक है। अब जो ये तो आपने थोड़ा बहुत डिस्कस किया हुआ है। रीजनिंग में हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो हमारे कौन से आते हैं? एक तो आता है आपका डिकोडिंग वाला, ठीक है। दूसरा आता है आपका सिटिंग अरेंजमेंट, क्लियर। थर्ड टॉपिक हमारा आ जाता है ब्लड रिलेशंस, एंड फोर्थ टॉपिक आपका कवर अप हो जाता है इसमें डायरेक्शन सेंस। ठीक है। उसके बाद नंबर सीरीज वाला आ जाता है एक। तो ये कोई 4-5 टॉपिक हैं जो आप अभी कवर अप कर सकते हो फॉर द शॉर्ट टाइम, क्योंकि अभी जेकेपीएससी का एग्जाम भी आ रहा है। तो ये 5 टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्वांट की बात करें तो क्वांट में हमारा स्टार्टिंग वाला टॉपिक है नंबर सिस्टम, जो कि काफी वास्ट टॉपिक है। नंबर सिस्टम जिसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, यूनिट डिजिट्स के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हमारा आ जाता है यहाँ पे रिमाइंडर, देन वी फाइंड एचसीएम एंड एलसीएम टॉपिक, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन यू कवर परसेंटेज टॉपिक। तो ये 4-5 टॉपिक है जो अभी हम फिलहाल कवर कर सकते हैं नंबर सिस्टम में। ठीक है। उसके बाद आपका अलजेब्रा वाला पोर्शन आ जाता है। अलजेब्रा वाला यहाँ पे टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, ठीक है, डिस्टेंस एंड टाइम, रेशियो एंड प्रपोर्शंस, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट वगैरह वाले टॉपिक्स आ जाते हैं। तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम, जिससे अभी फिलहाल 22 क्वेश्चंस, दैट इज अमंग द हाईएस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये काफी बड़ा टॉपिक है और काफी ट्रिकी भी है। तो आज हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम। ठीक है। वो इनकी जो है एवरेज बहुत ज्यादा कम हो गई है। ठीक है। इस बार के पेपर में सिर्फ क्वांट के पेपर में ही, क्वांट के पेपर में ही सिर्फ एक सब टॉपिक आपका नंबर सिस्टम है ना, टॉपिक एक नंबर सिस्टम। ठीक है। उसी में से ही 22 क्वेश्चन थे। ठीक है। तो बहुत अनप्रडिक्टेबल है, क्या पता इसकी इस बार इसकी वेटेज बढ़। ठीक है। तो आपको इक्वली लेके चलना है, इसको क्या करना है, इक्वली लेके प्रोसीड करना है तीनों टॉपिक्स को। ठीक है। और टफनेस लेवल भी, जो ग्राफ अगर बनाऊं मैं टफनेस का सी सेट का विद ईयर, तो वो ऐसे बढ़ रहा है। इस बार कोर्ट केस में भी गया ना, क्यों गया? क्योंकि टफनेस लेवल इज इंक्रीजिंग, है ना। हम ये नहीं कह सकते कि आप 10th का लेवल पढ़ लो
मैथ का, और आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप फॉर्मूला रट के जाओगे वो भी बात नहीं बनेगी। ठीक है, इसका नाम ही क्या है, एप्टीट्यूड। आपका वो एप्टीट्यूड चेक करेंगे, आपका फॉर्मूला बेस्ड नॉलेज चेक नहीं करते हैं। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये नहीं कि 10th की बुक खोल के बैठ जाना आर डी शर्मा वगैरह और फॉर्मूले रट के चले जाओ, तो वो काम नहीं बनेगा। ठीक है, आपको पेपर बेस्ड स्टडी करनी है। कुछ बैंक की भी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो बैंक की जो तैयारी करें, जो क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं वो मतलब डिफरेंट लेवल के हैं, तो हमें उसी बेस के क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। उनकी ट्रिक सीखनी है कि उनको शॉर्ट टाइम में कैसे सॉल्व कर सकें। टाइम भी शॉर्टेज पड़ जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है 80 क्वेश्चन है तो आप मतलब आपको बड़ा एम्पल ऑफ टाइम मिल जाएगा। ठीक है, आपको पता है पैसे भी कितने लंबे लंबे लेंथी होते हैं, है ना, फिर आपको क्वेश्चन भी एक्यूरेट करने हैं, तो इसलिए प्रैक्टिस करना। आप नवंबर दिसंबर तक कोशिश करो, इन 2 मंथ्स में आप इसको खत्म कर दो। ठीक है, ठीक है। रीजनिंग में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और इंपॉर्टेंट क्या, आप तो सारा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मैं इसलिए लिखा रहा हूँ जो अभी अक्टूबर में देना चाहते हैं, जिन्हें रिवाइज करना है। ठीक है, उनके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, आपके अरेंजमेंट्स। ठीक है, अरेंजमेंट्स कौन से हो गए, सीटिंग अरेंजमेंट्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। डिकोडिंग एंड डिकोडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, डिकोडिंग हो गया, और नंबर सीरीज में आते हैं, नंबर सीरीज। ठीक है, नंबर सीरीज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, सीटिंग अरेंजमेंट, डिकोडिंग, नंबर सीरीज। और कोई टॉपिक पढ़ा आपने इसमें से, और कौन सा किया, डायरेक्शन ऑफ सेंस भी इंपॉर्टेंट है, ब्लड रिलेशन। ये 5 टॉपिक हैं आपके। ठीक है, ब्लड रिलेशन सिर्फ इन्हीं पे अगर शॉर्ट टाइम है आपके पास तो इन्हीं को करके जाओ, इनफ है। ठीक है, 5 टॉपिक आ गया आपके, ब्लड रिलेशन आ गया, नंबर सीरीज आ गया, डिकोडिंग आ गया, सिटिंग अरेंजमेंट आ गया, और डायरेक्शन सेंस आ गया। ठीक है, हाँ, अगर शॉर्ट टाइम के लिए बता रहा हूँ 5 टॉपिक कर दो, क्योंकि बाकी भी पढ़ना ना, 15 दिन तो रह गए हैं अभी आपके पास। ठीक है, तो इन टॉपिक्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दो। ठीक है, अगर पॉइंट्स की बात करूं तो नंबर सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नंबर सिस्टम में आपको नंबर्स की पहचान होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल पढ़ा भी हुआ आपने। है कोई मैथमेटिक बैकग्राउंड का, इंजीनियर्स कौन कौन है, और बस एक ही, बाकी कौन कौन सी फील्ड से हो, साइंस सारे, आर्ट्स। ठीक है, क्लियर। नंबर सिस्टम में आपने आपने पढ़ना है नंबर्स के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद आपने पढ़ना है यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस आते हैं, किए हैं आपने प्रैक्टिस, यूनिट डिजिट बताता हूं अभी, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे ज्यादा। ठीक है, यूनिट डिजिट के बारे में। उसके बाद रिमाइंडर कर रहे होंगे, रिमाइंडर तो बड़ा इजी है ना, सिंपल सा करेंगे, डिविडेंड को डिवाइडर से डिवाइड करेंगे और क्वेश्चन हो जाएगा, है ना, पढ़ा हुआ है हमने, 10 तक तो पढ़ा ही है सबने। ठीक है, रिमाइंडर आ गया। उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम, ये तो हवा खराब कर देते हैं बंदे की, है ना, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, उसके बाद आपके आ जाते हैं परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज आ जाएंगे। ठीक है, तो आज हम थोड़ा थोड़ा ना इनका ओवरव्यू ले लेंगे। ठीक है, आज थोड़ा सा वर्कशॉप रखी है हमने, जब हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर तरीके से तब करेंगे। आज हम इन टॉपिक्स का थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं, ओवरव्यू लेते हैं। ठीक है क्या इनके अंदर और कैसे पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है इसके अंदर, आपका अर्थमेटिक वाला पार्ट आ जाता है, जिसमें ये आ गया अर्थमेटिक वाला पार्ट, जिसमें आपका क्या आ जाएगा, टाइम एंड वर्क, है ना, फिर आ जाएगा डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा इसमें एवरेज। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। ठीक है, फिर इसमें आ जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, है ना, वो सारे टॉपिक्स आपके इसमें आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बचते हैं आपके डाटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन मेन टॉपिक आपके यही है जो आपने पढ़ने अच्छे से। ठीक है, तो इन पे ज्यादा कंसंट्रेट रखना, क्योंकि इनकी एवरेज काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है नंबर सिस्टम की। ओके, करें स्टार्ट नंबर सिस्टम, थोड़ा देखें क्या है। आपको वो दिया हुआ है, एक शीट दी होगी, मिली है आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, है ना, बस वो शीट रखो अपने पास। पढ़ना तो सारा ही है, बट जब एंड में रिवीजन करनी है तो इन टॉपिक्स की ज्यादा कंसंट्रेशन से करनी है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। नंबर होते क्या हैं,
नंबर ना हमने 4 तरीके में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। एक होते हैं हमारे डेसिमल्स, क्या कहते हैं उनको, डेसिमल्स। एक होते हैं बाइनरी, एक होते हैं हमारे हेक्साडेसिमल, ठीक है, हेक्साडेसिमल, ठीक है। और एक होता है हमारा ऑक्टल, क्या होता है, ऑक्टल नंबर, ठीक। ये 4 हिस्से में हमारा पूरा नंबर यूनिवर्स जो नंबर सिस्टम का, उनको हमने इन 4 हिस्सों में डिवाइड कर रखा हुआ है, ठीक है। जो डेसिमल नंबर्स हैं ये हमारे होते हैं 0 से लेके 9 तक, ओके। बाइनरी नंबर्स ये तो पता ही होगा आपको, बाइनरी नंबर्स इसमें होते हैं 0 और 1, इनको क्या कहते हैं, बाइनरी नंबर्स, ठीक है। और हेक्साडेसिमल में 16 नंबर आ गए। हेक्सा कितने हो गए, 6, डेसिमल कितने हो गए, 10, ये भी 10 है। 0 काउंट करोगे ना तो ये भी टोटल नंबर कितने बनेंगे, 10 बनेंगे, ठीक है। हेक्साडेसिमल में टोटल कितने नंबर्स होते हैं, 16, ठीक है, क्लियर। 0 से 9 तक नंबर हो गए, ए से लेके एफ तक अल्फाबेटिक, ठीक है। टोटल हमारे कितने बनते हैं, 16, ठीक है। ऑक्टल हो गए हमारे 8 नंबर, कितने हो गए, 8, तो 0 से लेके 7 तक, ठीक है। तो जो हमने पढ़ना है, मेजरली पोर्शन जो कवर करना है, वो हमने डेसिमल्स का कवर करना है, ठीक है। डेसिमल्स नंबर्स का पढ़ेंगे, समझ आ गया, ओके। अब जब नंबर की बारी आती है तो कोई नंबर है, जैसे आपका कोई नंबर है 2 3 5 7 8, ठीक है। इसमें 2 चीजें पूछी जाती हैं आपसे, एक होती है फेस वैल्यू, एक होती है प्लेस वैल्यू, ठीक है। जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं उसमें 2 वैल्यूज होती हैं हमारी छिपी हुई, एक होती है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, और एक होती है प्लेस वैल्यू। इस बार भी यूपीएससी में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, ठीक है। टोटल डिजिट पता लग गया आपको कितने आएंगे, इसमें 10 डिजिट्स होंगे, कहां से कहां तक, 0 से 9 तक, ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ व्हाट इज प्लेस वैल्यू, कोई डिजिट बोलो कि बोलो सर मुझे बताओ, आपको ऐसे पूछा जाएगा व्हाट इज द फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ 5, क्या करते हैं, 100, ठीक है। कैसे लिखेंगे उसकी, जो डिजिट का पूछा गया उसका लिखेंगे, ठीक है। वो जितने डिजिट इसको फॉलो अप करते हैं उनको 0 0 डालते हैं, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू विल बी व्हाट, 100, 500 की तरह लिखेंगे इसको, ठीक है, क्लियर। और कोई बोलो 3, तो 3 लिखेंगे, उसके आगे जितने डिजिट उसको फॉलो करते हैं वो उसकी क्या आ जाएगी, ओके। व्हाट इज फेस वैल्यू, एग्जैक्टली जो फेस वैल्यू 5 की है वो 5 ही रहेगी, ठीक है। 3 की पूछी है तो वो वैल्यू 3 ही रहेगी, ठीक है। कौन सा ऐसा डिजिट है जिसकी फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू भी क्या हो, सेम हो, 8, ठीक है। ये ऐसा डिजिट है जिसकी फेस वैल्यू, ठीक है, एंड प्लेस वैल्यू इज सेम, ओके, अंडरस्टूड, ठीक है। छोटी सी बात है, क्लियर। ऐसे डिजिट को क्या बोलते हैं हम, यूनिट डिजिट, क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट, ठीक है। जिसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या हो, सेम हो, उसको हम बोल रहे हैं यूनिट डिजिट। समझ आ गई, बोलो भाई, ठीक है। देखो फेस प्लेस वैल्यू क्या होती है, 8 की पूछी मैंने आपसे, 8 की, 8 लिख लिया हमने, उसके फॉलो कितने डिजिट्स हैं, कोई भी नहीं है, तो यही आएगी। व्हाट इज फेस वैल्यू, जो नंबर होता है वही उसकी फेस वैल्यू होती है, 8, ठीक है, क्लियर है, समझ आ गई बात, ठीक। तो यही, इसी को हम कहते हैं यूनिट डिजिट। पता है आपको ये चीज, तो कोई इसमें बात नहीं, ठीक है। कुछ चीजें पता भी होंगी, कुछ चीजें नहीं भी पता होंगी, हम सीखने आए ना तो सीखेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर। अब हम नंबर्स को क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। नंबर्स कितने तरह के होते हैं हमारे, ब्रॉड क्लासिफिकेशन किसमें है, नहीं वो आगे सब टॉपिक्स हैं, रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। तो नंबर्स हमारे होते हैं, इसी की बात कर रहे हैं, इसमें क्या होंगे छिपे हुए, रियल्स एंड इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। मिटा दूं ये, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सी सैट में नोट्स नहीं बनाओगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें छोटी छोटी चीजें हैं, आप आपको भी याद रहेंगी, हफ्ता याद रहेंगी,
बट आप बाद में भूल जाओगे ये चीजें, ठीक है, क्योंकि इसको आपको रिवीजन तो करनी नहीं है बार बार, इतना टाइम होगा नहीं, करोगे पहले पढ़ लोगे 2 महीने, फिर छोड़ोगे इसको थोड़ी देर, फिर बाकी चीजें पढ़ोगे, ठीक है। तो इसलिए लिख लो, कॉपी में हर चीज लिखो। आप लिख नहीं रहे हो, क्या बात है, आता है, चलो कोई बात, आपकी मर्जी है, लिखना लिखो, बड़े बच्चे हो आप, छोटे बच्चे थोड़ी हो, ठीक है। नंबर सिस्टम, नंबर्स हमारे पास दो तरीके के हैं, रियल एंड इमेजिनरी, ठीक है, रियल एंड, ठीक है। व्हाट आर द रियल नंबर्स, कितने टाइप के होते हैं रियल नंबर्स? रियल नंबर्स, ठीक है, एक ग्रुप है किनका, इट इज ए ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर्स प्लस इररेशनल नंबर्स, ठीक है, क्लियर। इन्हीं को हम बोलते हैं एवरी इररेशनल नंबर इज नॉट ए रियल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज नॉट ए रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर क्या है, इट इज ए ग्रुप ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स, ठीक है। तो कितने तरीके के रियल नंबर्स हैं हमारे पास? दो तरीके के हैं, एक हो गए हमारे पास रैशनल नंबर्स और एक हो गए हमारे पास इररेशनल नंबर्स। थोड़ा बताओगे क्या है इररेशनल रैशनल्स? और इसको नहीं लिख सकते? पी बाई क्यू की फॉर्म क्या हुई? मतलब फ्रैक्शन में उस चीज को कर सकते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो टर्मिनेट हो जाते हैं, वो फ्रैक्शंस जो क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। टर्मिनेट का मतलब क्या हुआ? टर्मिनेट का क्या मतलब हुआ, जैसे मैं बोलूं 1/2, करो उसको डिवाइड, क्या होगा? 0.5, टर्मिनेट हो गया। क्या आगे कुछ जा रहा है इसके? 0.5 पे रुक गया ना, 5 पे रुक गया, समझ आ रहा है, ठीक है। और बोलो, और कोई नंबर 10/2 हो रहा है डिवाइड, कंप्लीटली हो रहा है, ठीक है, टर्मिनेट हो रहा है, इसको बोलते हैं हम व्हाट? रैशनल नंबर्स, ठीक है। जिनको हम क्या कर सकें, पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकें, उनको हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। और जब उनको डिवाइड करें रेशियो को, तो वो टर्मिनेट हो जाए, क्या हो जाए? टर्मिनेट हो जाए। उन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर। सो रैशनल नंबर्स विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, एंड नोट दैट क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है, क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू, ठीक है। यानी कि 1/2 आपका रैशनल नंबर है, ठीक है, क्लियर। 4/2 है, यस है। 0/2 है, 0/2, यस। कंडीशन देखो, पी बाई क्यू में लिखा जाए और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। 2/0 है, नहीं, समझ के बात, समझे, ठीक है, ये आपका रैशनल नंबर नहीं है। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता यूपीएससी में, क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या ये कौन सा नंबर है, रैशनल है कि इररेशनल? बाय टर्मिनेट कहां हो रहा है, इसको जितना मर्जी ले लो, ये से 1/3, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं? जब कोई रिपीटिंग यूनिट आती है ना, उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं? बार। क्या लगाते हैं? बार। इसको कहते हैं रिकरिंग डेसिमल्स। क्या कहते हैं? रिकरिंग डेसिमल्स, ओके। ये हमारे रैशनल में ही आते हैं, पढ़ेंगे इसके बारे में, यहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, उनको हम फ्रैक्शन में ही लिखते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन रैशनल नंबर्स क्या हुए? वो नंबर्स जो पी बाई क्यू में लिखे जाएं और क्या हो? टर्मिनेटेड हो एंड क्या हो? रिपीटेड हो। समझ आई बात या नहीं है? जो नंबर्स फ्रैक्शन में, जो नंबर्स क्या हो जाएं? टर्मिनेट हो जाएं, लाइक दिस, टर्मिनेट हो गया, या फिर वो नंबर्स जो क्या हो? रिपीटिंग में हो। जैसे 1/3, 1/3 को डिवाइड करोगे तो करो कैलकुलेटर में, 0.33333 चलता जाएगा, ठीक है। टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, ठीक है, बट ये क्या है? रिपीटेड है। टर्मिनेटेड और लिख लो, ठीक है, टर्मिनेटेड और रिपीटेड, ठीक है, वो हम क्या लिखेंगे? उनको रैशनल नंबर्स। समझ आया? तो जहां भी आपको बार दिख जाएगा या फिर क्या दिख जाएगा? रिपीटेड फ्रैक्शन पॉइंट, डेसिमल्स के बाद रिपीटेड दिख जाएगा, तो समझ जाओ वो हमारे क्या है? रैशनल नंबर्स। इज इट क्लियर?
ठीक है। ये रैशनल नंबर्स में सबसे फेमस एग्जांपल आती है आपकी पाई की। क्या होता है पाई? 22/7। ठीक है, 22/7 करो डिवाइड इसको। ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, करके देख लो। 3.1412 समथिंग लाइक दिस चलता ही रहेगा ये। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटेड। हुआ टर्मिनेट? नहीं हुआ। रिपीटेड है? नहीं है। इसमें कोई भी यूनिट रिपीटेड नहीं होगी। समझ आया? ऐसे नंबर्स को क्या बोलेंगे हम? इरेशनल नंबर्स। समझ आ गई बात? इज इट क्लियर? ये देखो, आप बोलोगे सर ये पी बाई क्यू लिख तो लिया है, तो ये रैशनल क्यों नहीं है? चलो, आपको ये नहीं पता था टर्मिनेट होते हैं नहीं होते। ठीक है, हमने कहा क्या था? पी बाई क्यू में लिख दो जो नंबर हमारे क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। हमने यही पढ़ा हुआ है ना। तो ये भी तो पी बाई क्यू में लिखा है बच्चा। ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, ये अपनी हम सहूलियत के लिए लिख देते हैं 22/7। ठीक है, ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। समझा? एग्जैक्ट वैल्यू उसकी ये वाली है। वो हम जस्ट सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस जब आते थे हमें ना, तो हम 22/7 लिख देते ताकि वो कट कुट जाए किसी से। समझ आई मेरी बात? ठीक है, तो ये पी बाय क्यू में इरेशनल नंबर्स कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। ठीक है, ये क्या होते हैं आपके? नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिपीटेड टाइप के होते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटेड एंड नॉन रिपीटेड। समझ आ गई बात? गुस्सा दिमाग में? पक्का? कुछ पूछना है इसमें? ठीक है, और बताओ इरेशनल नंबर्स कोई? √2। ठीक है, क्या वैल्यू होती है इसकी? 1.41 कुछ समथिंग लाइक दिस। ठीक है, क्लियर? इसको भी आप फ्रैक्शन में नहीं लिख पाओगे क्योंकि ये क्या है? नॉन टर्मिनेटेड है। समझ आ गई बात? जैसे 2/5। 2/5 क्या है? 2/5 0.4 हो गया टर्मिनेट। तो ये पी बाई क्यू में भी है और क्यू इसका नॉन जीरो है, तो कौन सी कैटेगरी में आ गया ये? रैशनल नंबर। समझ आ गई बात? हाँ जी, ठीक है। चलो, इमेजिन नंबर्स क्या हुए? रियल, हाँ, इमेजिन नंबर्स जिसमें एओटा आता है, पढ़ा था ना एओटा। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे नहीं ज्यादा, बट इसकी एक वैल्यू होती है एओटा स्क्वायर -1। एओटा इज इक्वल टू √, वो बहुत कम, इसको रहने से। ठीक, ज्यादा रियल नंबर से क्वेश्चन है। हाँ जी, 2/5, हाँ रैशनल है ना? क्यों नहीं है रैशनल? बताओ। नहीं, डिस्कस करो, कोई बात नहीं, क्योंकि सबने नहीं पढ़ा हुआ ना, मैं काफी देर का छोड़ा भी हुआ है ना। बताओ, कोई डाउट है तो बताओ। 2/5 करो डिवाइड, इसको 0.4 आएगा। ठीक है, रैशनल की क्या क्या प्रॉपर्टीज है रैशनल नंबर्स की? पी बाई क्यू में होना चाहिए जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। हो गया कंप्लीटली डिवाइड। कंप्लीटली डिवाइड का मतलब नॉन टर्मिनेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये चलता जाए, रुके ही ना, वो रैशनल नंबर नहीं होगा। समझ आ गया? 2/5 को डिवाइड करोगे तो वो 0.54 आएगा। इस डेफिनेशन को ध्यान रखो, टर्मिनेटेड होगी, ठीक है, या फिर रिपीटेड हो लाइक दिस। ठीक है, चलो आगे। इमेजिन, ये वाला इमेजिन छोड़ो, इसमें हमारा ना टर्म आती है एओटा। पता कैसे लिखते हैं इसको? 2+3 एओटा लाइक दिस। ठीक है, तो यहां पे क्या आ रहा है आपका? एओटा आ रहा है ना इस नंबर में, तो वो नंबर्स हमारे क्या होते हैं? इमेजिनरी। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, ठीक है, ओके। चलो, अब हेडिंग डालो रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स भी आगे फर्दर टाइप्स के हैं। कहां से चल रहे हैं हम? नहीं, अभी हम बेस बना रहे हैं, अभी क्वेश्चन करेंगे, अभी बेस बन रहा है। ठीक है, जब तक आपको नंबर्स की पहचान नहीं होगी तो आप क्वेश्चन को पहचानोगे कैसे, कहाँ का क्वेश्चन कहाँ पे आया। ठीक है, ठीक है, अभी हम ABCD से करवा रहा हूं मैं आप लोगों को, क्योंकि नए हो सारे। ठीक है, यही है बेचारी देना पेपर। चलो मिटाओ, मिटाओ पक्का। चलो हेडिंग डालो रियल नंबर्स। रियल नंबर्स हमारे आ गए। एक होते हैं हमारे इंटीजर्स, ठीक है। रियल नंबर्स में हमारे कौन से टॉपिक आ रहे हैं? अब हम
रैशनल। मैं टॉपिक वाइज बता रहा हूँ आपको, रियल में हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, रैशनल, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन रैशनल से आएंगे इसलिए हम उसी को कवर कर रहे हैं, ठीक है। रियल नंबर्स में आपके आगे एक नंबर होता है रैशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर्स आगे फर्दर डिवाइड है, इंटीजर्स लिखते हैं, इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स, और लिखते हैं इसको फ्रैक्शन नंबर्स, ठीक है। कितने टाइप्स के होते हैं रैशनल नंबर्स, एक होते हैं इंटीजर्स, एक होते हैं हमारे फ्रैक्शन नंबर्स। इंटीजर्स क्या हुए, सिंपल क्या, बस 1 2 3 4, और माइनस जितने भी नंबर हैं दुनिया में, माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक, वो सारे के सारे क्या आते हैं, इंटीजर्स होते हैं। हाँ जी, हमें डेफिनेशन नहीं, कोई नहीं पूछेगा डेफिनेशन, भाई ये याद करो जो माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी बोल दो डेफिनेशन है अब, ठीक है। क्लियर है, माइनस इंफिनिटी जितने भी हैं नंबर्स दैट आर माय इंटीजर्स। व्हाट आर फ्रैक्शन नंबर्स, उसमें भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। एक होती है हमारी प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब समझ गई, मतलब पी बाई क्यू, कौन सी फॉर्म, पी बाई क्यू, ठीक है। और पी क्या हो, लेस देन क्यू, ये क्या हो गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, समझ आ गया। एक होती है हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हुई, पी बाई क्यू, जिसमें पी क्या हो, ग्रेटर देन क्यू, ऐसी फ्रैक्शन दिखते हो, कौन सी फ्रैक्शन होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे 24/7, राइट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, हाँ जी, ठीक है। इज इट क्लियर। चलो अब इंटीजर को आगे डिवाइड करो, कितने टाइप के होते हैं इंटीजर्स हमारे, हाँ, इनको अब हम ना हिस्से में डिवाइड कर देंगे। माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी जाने तक क्या क्या रास्ता अपनाना पड़ेगा, पहले माइनस इंफिनिटी से 0 पे जाओगे, फिर 0 से इंफिनिटी पे जाओगे, है ना। इनको हमने डिवाइड कर दिया इसमें, ठीक है। इनको क्या दिया, जो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, उनको हमने क्या दिया, होल नंबर्स। क्या क्या दिया, होल नंबर्स, ठीक है। 0 से इंफिनिटी तक क्या हो गया हमारे, होल सेट ऑफ पॉजिटिव होल नंबर्स, ठीक है। बाकी जो बचे वो क्या बने, नेगेटिव, नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। ठीक, इनको भी फिर फर्दर डिवाइड किया, काउंटिंग सुनाना जरा 9 तक 10 तक, काउंटिंग, काउंटिंग बोलो, नहीं नेचुरली, नेचुरली आप क्या बोलते हो, 1 से स्टार्ट, इसलिए उनको नेचुरल नंबर कहा जाता है। नेचुरली आप 1 से स्टार्ट करते हो ना, 0 बोलते हो कभी नहीं बोलते ना, इसलिए मैं ऐसे याद करने का तरीका बता रहा हूं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर, जो हम नेचुरली बोलते हैं। तो इसमें से एक डिवाइड हो गया हमारा नेचुरल नंबर्स, ठीक है। वो कौन से हो गए, 1 से लेके 9 तक, ठीक है। मतलब बता रहा हूं आपको, नेचुरल नंबर्स हो गए आपके, इसको छोड़ के 1 से लेके इंफिनिटी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 0 का क्या करें, 0 कहां से टपक गया, हाँ, हमें दिक्कत आ गई जब हम 999 लिखा तो समझ नहीं आ रहा अगला डिजिट क्या लिखें, है ना। 999 लिखा तो अब क्या करें, अगला डिजिट क्या होगा इसका, हमने सारे डेसिमल यूज कर लिए 0 से लेके 9 तक, 3 प्लेसेस फिल करनी थी, 999 रख दिया, अब दिक्कत आने लगी अगला डिजिट क्या दे, ठीक है। तो तब फिर इसका बना कौन सा, 0। इससे हायर नंबर बनाने के लिए हमें इसको क्या लगाना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए फिर 0 का हमने यहाँ पे नाम, ठीक है। नेचुरल ऐसे याद रख लो, नेचुरल नंबर जो हम नेचुरली काउंटिंग करते हैं वो कहां से शुरू होती है हमारी, 1 से, दैट इज नोन एज नेचुरल नंबर। होल नंबर मतलब पूरे, होल नंबर क्या हो गया, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या होते हैं होल नंबर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, समझ गए बात, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आर नोन एज होल नंबर। होल में से 0 निकाल दो तो क्या बन गए, नेचुरल। समझ आ गई बात।